वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे ही बहुत से वीडियोस जो है वो आपको डेली मिलेंगे। आई होप आई गेस एंड यहाँ पे टोटली किला है 2023 की मूवी। चलिए भाई शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी मूवी मुझे लगी वैसे। चैनल को बिल्कुल चेकआउट कीजिए एंड ऐसे ही बहुत से वीडियोज जो है वो आने ही वाले होते हैं वैसे। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे 35 साल पहले जो है एक किलर होता है जो कि 16 बार चाकू मारता है खूनी के ऊपर, एक्चुअली अपने शिकार के ऊपर वैसे, जिसके बाद जो है उसका नाम पड़ा था स्वीट 16 किलर। एंड 35 साल पहले वैसे ही वो 3 लड़कियों को ऐसे बुरी तरीके से मार दिया था जिसमें कि 16 बार उसने चाकू मारा था। एंड उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि जिन 3 लोगों को उसने मारा था उनकी जो उम्र जो है वो 16 ही होती है, यानी कि 3 16 साल की लड़कियों को उसने 16 बार चाकू मार दिया था। यानी कि अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है उसने जो है 48 बार जो है उसने चाकू ऐसे स्टाब करके मार दिया था या फिर चाकू घोंप के मारा था साला। एंड उसी के यादों में ही जो है यहाँ पे जो है लोग ऐसे कुछ ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं साले, इसमें कि कुछ लोग जो है वो ऐसे नकली चाकू या फिर उसका मास्क पहन के लोग घूमते हैं। यहाँ पे किस या फिर यहाँ पे एक किस नाम का जो है वो एक पॉडकास्ट या फिर वो एक रिपोर्टर होता है जो कि एक्चुअली वो न्यूज़ दिखाता है, रिपोर्टिंग करता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पे जेमी नाम की एक लड़की होती है जो कि कॉन्सर्ट म्यूजिक उसका जो होता है वो उसमें जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है जेमी के जो डैड होते हैं वो उसको छोड़ते हैं। साथ में ये लोग जो है एमिलिया को भी लेते हैं। घर में जो है वो एक्चुअली जेमी की मॉम होती है अकेले ही, जिसमें कि वो ऐसे इनका हेलोइन जो भी वो चलता है जिसमें छोटे बच्चे ऐसे मांगने जो आते हैं, वैसे ही ये जो है वो जो कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं वो उस किलर का वही एक किलर जैसे या फिर वही आता है। जेमी की मॉम यहाँ पे अकेली होती है तो ये जो है वो जेमी के मॉम को बुरी तरीके से मार देता है। एंड यहाँ पे जो है जेमी जो है वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम जो है मर चुकी होती है। न्यूज़ में ये लोग ये दिखाए होते हैं कि 35 साल बाद जो है वो स्वीट 16 किलर वो जो वापस आ चुका होता है। एंड जेमी के मॉम को भी वो ऐसे 16 बार चाकू घोंप के मार देता है, वैसा ही वो मारा था जैसे 35 साल पहले वैसे जो खूनी काम किया था। लोग ये भी सोचते हैं कि एक्चुअली वो 35 साल के बाद ही क्यों आया है, बहुत लेट के बाद क्यों। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो जेमी का जो दोस्त होती है एमिलिया, वो टाइम मशीन बनाती है या फिर उसके ऊपर वो काम करती है। लास्ट टाइम में जब जेमी जा रही थी तो यहाँ पे जो है पीछे हमें दिखता है कि अभी जो है खूनी जो है वो शायद जेमी के पीछे ही पड़ा है साला। जेमी को जब केस के बारे में कुछ पता चलता है तो यहाँ पे वो डैड से पूछती है कि जेमी एक्चुअली केस क्या वो दोस्त होता है क्या मॉम का। तो यहाँ पे डैड एक्चुअली जेमी के जो डैड होते हैं वो भी कहते हैं वो एक्चुअली वो क्लासमेट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि जेमी की जो मॉम है वो बचपन से जानती थी, एक्चुअली वो स्कूल से ही जानती थी क्विज को, जो कि रिपोर्टिंग ये सब काम करता है, पॉडकास्ट जो उसका होता है। जेमी जो होती है वो क्विज के ऐसे पॉडकास्ट ये सब देखती रहती है। अगले दिन जो है यहाँ पे जो है वो एक्चुअली जेमी एंड किस की थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, जिसमें कि एक्चुअली यहाँ पे एक नोट मिलता है जेमी को जिसमें कि लिखा रहता है यू आर नेक्स्ट डे वन डे, ऐसे लिखा हुआ होता है। वैसे यहाँ से निकल के जो है जेमी एक जगह में जाती है जहाँ पे जो है कुछ लोग ऐसे घूमने आते थे, लेकिन अभी वो ये जो जगह है वो पुराना हो चुका है काफ़ी, इसमें वैसे कुछ खास लोग आते नहीं हैं। तो यहाँ पे जेमी जो है वो अकेली जब होती है तो पीछे से वो खूनी चलाता है जो कि जेमी के ऊपर हमला कर देता है। तो जेमी यहाँ पे भागती है और छुप जाती है। खूनी से बचते बचते जो है जेमी उसी टाइम मशीन में एक्चुअली बैठ जाती है जहाँ पे जो है जिस टाइम मशीन के ऊपर जो है वो एमिलिया ने काम किया था। एंड उसमें जो वो डेट जो है एक्चुअली सेट हुआ होता है 1987 का अक्टूबर 27 या फिर 22 का एक्चुअली। उसमें जब छुप के वो होती है तो यहाँ पे जो है खूनी भी चला आता है, ढूंढता है, लेकिन हाथापाई में जो है खूनी का जो है वो चाकू उस टाइम मशीन में वो उसके बटन में लग जाता है, जिसके बाद जो ये टाइम मशीन ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो है थोड़ी देर बाद जो है जेमी जो है वो 1987 में चली आती है। वैसे उस गांडू खूनी का तो पता नहीं, वो कहीं अचानक ही गायब हो चुका था साला, यानी कि 35 साल पहले जो है यहाँ पे जेमी आ चुकी होती है, यहाँ पे सबको देखती है, उनके कपड़े फपड़े जो है वो चेंज हो चुके होते हैं। एंड यहाँ पे जो है जेमी के पास ही ऐसे स्मार्टफोन होता है, बाकी लोगों के पास नहीं होता है। जेमी एक औरत से मिलती है जो कि वो जो औरत होती है वो जेमी को स्कूल में छोड़ देती है। स्कूल में जो है जेमी उन लड़कियों को देखती है जिनका कि खून होने वाला ही है। वैसे जेमी जिस स्कूल में आई हुई होती है उसके जेमी के मॉम भी इसी स्कूल में होते हैं जिनका नाम होता है पैम। तो जेमी जो है वो अपनी मॉम को ढूंढती है यहाँ पे 1987 में। यहाँ पे कुछ पुलिस वाले होते हैं, जेमी यहाँ पे उनको कहती है कि जो है 3 खून होने वाला है तो उनको जो है वो अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ये जो गांडू पुलिस वाले जो होते हैं वो जेमी का जो है मजाक बनाने लग जाते हैं। एंड कोई भी ऐसे मजाक बनाने लग ही जाएगा। वैसे जेमी यहाँ पे लॉयन से मिलती है, लॉयन जो है वो एमिलिया की ही मॉम होती है वैसे। एंड एमिलिया की तरह लॉयन जो है वो भी ऐसे टाइम मशीन के ऊपर वो काम करती है या फिर उनके ऊपर एक्चुअली वो नॉलेज होती है उनको। एक्चुअली माँ बेटी का काम वैसे सेम ही होता है। वैसे जेमी जो है वो सब कुछ वो कहती है
लॉयन को, जैसे कि वो टाइम मशीन एक्चुअली वो फ्यूचर से आई हुई होती है एंड वो कहती है एक्चुअली वो टाइम मशीन कहाँ पे है सब कुछ। तो लॉयन यहाँ पे थोड़ी सी एक्चुअली यकीन कर लेती है। एक्चुअली जेमी जो है वो वापस नहीं जा सकती क्योंकि वो टाइम मशीन वो ख़राब हो चुका है, जिसकी मदद जो है वो लॉयन को करनी होगी टाइम मशीन को ठीक करने के लिए। थोड़ी देर बाद जो है लॉयन उस जगह में एक्चुअली वो भी टाइम मशीन को देखती है जहाँ से एक्चुअली जेमी आई थी। वो चेक करती है एंड पता लगाती है एक्चुअली क्या क्या सामान चाहिए उस टाइम मशीन को ठीक होने में। यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जो है जेमी जो है वो मिसिंग होती है। एमिलिया जो है वो ढूंढ रही होती है जेमी को। 1987 यहाँ पे जेमी जो है वो एक्चुअली सभी से मिलती है, जो कि प्रेजेंट सीन में जब प्रिंसिपल एंड पुलिस वाले होते हैं। यहाँ पे जो है इनकी पार्टी चल रही होती है, तो यहाँ पे एक लड़का मदद करता है जेमी एंड लॉयन की उस पार्टी में जाने की। लेकिन इन तीनों को जो भगा दिया जाता है उस पार्टी से, क्योंकि इस पार्टी में जो है जेमी जो है वो टिफ़नी को ढूंढने आई हुई होती है, जिसका वो तीनों लड़कियों में से उसका नाम भी है टिफ़नी, जिसका खून हो गया था बुरी तरीके से। तो जेमी का प्लान होता है कि वो जो है इस तीनों जो खून जो होंगे उसको वो रोकने की कोशिश करेगी। टिफ़नी जो है वो यहाँ पे चुम्मा चाटी कर रही होती है एडी के साथ। तभी जो है जेमी को जो है वो एक्चुअली वो केस का पॉडकास्ट वो चेक करती है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि टिफ़नी का जो डेड बॉडी जो है वो कहीं पे मिलने वाली है। एक्चुअली वो गैरेज में या फिर वो कहीं पे मिलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले जो है जेमी को जो है वो टिफ़नी को ढूंढना होगा। टिफ़नी एक्चुअली ऊपर के कमरे में जो है वो एडी का इंतजार कर रही होती है वो टपाटप करने के लिए, लेकिन कबर्ड से यहाँ पे जो है वो खूनी चलाता है। खूनी जो है वो आके जो है वो टिफ़नी को मार देता है बुरी तरीके से। एंड यहाँ पे टिफ़नी की जो बॉडी होती है वो एक्चुअली वाटर बेड के ऊपर ही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है। हालांकि इससे पहले जो है जेमी ने सबको ऐसा बताया था कि जो है वो तीनों का जो खून होने वाला होता है, लेकिन वैसे कोई यकीन नहीं करता है। तो जेमी एंड जो पैम जो होते हैं, जो कि पैम जो है वो एक्चुअली उसकी मॉम होती है जेमी की वैसे, लेकिन यहाँ पे जेमी जब 1987 में होती है तो वो पैम को थोड़ा ना पता होता है कि उसकी बेटी है जेमी। इसके बाद पैम, जेमी एंड एक्चुअली लॉयन जो होते हैं ये तीनों बात करते हैं एक्चुअली कि खूनी जो एक्चुअली कौन हो सकता है या फिर अगला किसी का खून होने वाला है। हालांकि जेमी जो है उसको तो पता ही है किसका खून होने वाला है, लेकिन एक्चुअली किसका वो नहीं होता है, लेकिन किसी दोनों का तो खून होगा ही वैसे भी। तो जेमी का प्लान होता है कि वो जैसे भी इन सबको जो वो अलर्ट करे, इसमें कि कुछ % जो है सब लोग यकीन करते हैं क्योंकि एक का जो खून हो चुका होता है टिफ़नी का। वैसे यहाँ पे जो है जिस 1987 में होती है वहाँ पे पैम के भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, सब कम से कम 6, 7, 8 दोस्त होते हैं। तो इनके सभी के नाम तो बताना मुश्किल है वैसे। तो इनमें से जो है पैम का एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है डेमन, हेदर, काया एंड जो भी ये लोग होते हैं। ये चारों जो है वो एक केबिन में पहुंचते हैं। हालांकि जेमी जो है उस वक्त वो सो जाती है। वो सोचती है कि ये लोग शायद किसी मतलब ऐसे जगह में जाएंगे जहाँ पे सेफ होगी, लेकिन ये जो केबिन ये लोग जहाँ पे पहुँच चुके होते हैं ये जंगल के बीच वो बीच होता है। थोड़ी देर बाद जो है वो एंडी एंड यहाँ पे जो है वो जेमी के डैड भी चले आते हैं, एक्चुअली बचपन 1987 वाले डैड, जिसका नाम शायद ब्लैक है आई गेस। ये सब लोग जो है वो पार्टी करते हैं, मज़े करते हैं एंड लेकिन यहाँ पे जो जेमी जो होती है वो जो है वो सबको अलर्ट करती है, क्योंकि खूनी जो है वो कभी भी आके मार सकता है किसी को भी। एंड इनको पता नहीं होता एक्चुअली वो खूनी वैसे कौन है, क्योंकि वो मास्क पहनता है डेफिनेटली। इस घर में जो है वो एंडी जो है वो दरवाज़ा बंद करता है सभी रूम के। तो यहाँ पे जो जेमी जो होती है वो बाहर वैसे चिल्ला रही होती है, क्योंकि ये सब लोग पी रखे होते हैं तो इनको कुछ पता ही नहीं चलता है। जेमी जो है वो काया को बताने की कोशिश करती है कि उधर जो है वो कोई है इनके रूम के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो ये लोग सब लोग पी रखे होते हैं। जेमी की मॉम पैम एंड उसके जो डैड होते हैं वो टपाटप करे होते हैं। तो यहाँ पे जो है उनको याद आ जाता है पैम को कि कोई आने वाला है, किसी को खूनी आने वाला है जो कि किसी को मारने वाला है। जेमी जो है वो बाहर से वो चिल्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे अंदर से सब दरवाज़ा बंद होता है। तो यहाँ पे जो है खूनी जो है वो हेदर के रूम में होता है। हालांकि रूम में जो है वो गाने भी बज रहा होता है। तो यहाँ पे जब हेदर को पता चलता है तो खूनी से वो भागती है। इनके बीच जो है वो काफ़ी हाथापाई होती है हेदर एंड खूनी के बीच, एंड बाकी भी जो होते हैं वो लोग भी ऐसे लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हेदर को मार ही देता है साला। हाथापाई में जो है जेमी जो है वो थोड़ा सा खून कलेक्ट करती है एक्चुअली खूनी का, वो पुलिस को देती है। लेकिन उस वक्त जब वो DNA नाम की कोई चीज़ वैसे ऐसे कोई टेस्ट नहीं था 1987 में आई गेस। तो पुलिस जो है वो पागल जैसे हंसती है एक्चुअली जेमी के ऊपर। यहाँ पे जेमी के जो डैड होते हैं ब्लैक, वो काफ़ी गुस्सा होते हैं काया के ऊपर, क्योंकि उसके वजह से मैं भी हेदर मर गई एक्चुअली। इसके बाद जेमी एंड लॉयन जो है वो बात करते हैं, एंड यहाँ पे जो है लॉयन जो है वो कोई छोटा सा एक प्रोटोटाइप वो बना चुकी है जो कि टाइम मशीन के साथ वो काम कर सके। लेकिन इसको जो है वो वाईफाई चाहिए होगी एक्चुअली, जो कि जेमी के फ़ोन से मिलेगी। एक्चुअली कोई एक सिग्नल जो चाहिए होगी जो कि जेमी के फ़ोन से मिलेगी वैसे कहती है लॉयन। अजीब बात है 1987 में भी। जेमी एक आदमी को या फिर एक लड़के को देखती है। जेमी जो है उस आदमी के वैन में वो घुस जाती है। जब ये आदमी जो है दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पे जेमी थोड़ी सी हाथापाई करती है उस आदमी के साथ। तब यहाँ पे डक चला आता है। वो डक कहता है कि ये जो आदमी जो वो वीडियो गेम्स ऐसे बनाता है या फिर उसको खेलता है, एंड वैसे ये आदमी एक इनोसेंट होता है वैसे। जेमी उसके वैन में इसलिए घुसी थी क्योंकि जेमी को शक था शायद ये खूनी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे जेमी जो है वो गलत निकलती है। इसके बाद फिर से लॉयन एंड जेमी जो है वो टाइम मशीन के बारे में बात करते हैं। जो लॉयन जो है वो काफ़ी वो ऐसे कहती है कि क्वांटम ब्रेक के बारे में, या फिर वो कहती है कि वो मशीन एक्चुअली वो टाइम मशीन को चलाने के लिए जो उसे बहुत पावर चाहिए होगी। वैसे ये इसके बाद जो जेमी एंड ये सब लोग जो होते हैं वो सोचे होते हैं एक्चुअली किसका खून होने वाला होता है। तो यहाँ पे जो है मईसा नाम की जो लड़की होती है उसका खून होने वाला होता है, क्योंकि तीसरा जो है वो मईसा ही होती है। तो ये लोग जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो मईसा को जो है वो ब्लो जॉब के लिए भेज देते हैं। साले एक जगह में ये लोग भेजते हैं, लेकिन ये लोग जो है सभी लोग उस जगह में छुप के ये लोग रहते हैं। तो उसमें जो है वो मईसा जब जाती है तो पीछे जो वो किलर भी होता है। प्रेजेंट सीन में होता है क्या है कि जो क्रिस एंड एमिलिया जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं टाइम मशीन के ऊपर। मईसा जो है एक जगह में पहुँचती है जहाँ पे भूत, ऐसे नकली भूत से ये सब लोग होते हैं, जिसमें कि जो है सब लोग छुपे हुए होते हैं, क्योंकि इनका प्लान होता है वो खूनी भी यहाँ पे आएगा तो उसको ये लोग पेलेंगे। किलर भी ढूंढते ढूंढते जो इस जगह में पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी गलती हो जाती है जेमी से, जिसके बाद जो ये किलर को पता चल जाता है। तो सब लोग की सामना हो जाती है इस किलर के साथ। जैसे तैसे जो इस किलर को ये लोग मार देते हैं एंड उसका जो मास्क हटा देते हैं। यहाँ पे जो है ये डग होता है जो कि साइलेंट बच्चा होता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ये डग ही क्यों होता है। जेमी जब यहाँ पे पूछती है तो सभी से जो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डॉग की जो एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसका ये लोग एक दिन जो है मजाक बना दिए थे, जिसका बदला जो है वो डग इनसे ले रहा था। एंड यहाँ पे जो है नोट एक होता है जो एक्चुअली जेमी के पास। तो जेमी के हिसाब से जो उसका अगला खूनी जो है वो पैम होने वाला है, क्योंकि डग का जो गर्लफ्रेंड के साथ जो मजाक बनाया गया था उसमें पैम भी थी एक्चुअली। तो पता चलता है कि यहाँ पे जो है डग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता था। वैसे महेशा कहती है कि जो डग का जो गर्लफ्रेंड जो थी उसका नाम था ट्विस। एक दिन होता है क्या है कि ये लोग जो उसको बहुत ऐसे पिला दिए थे, ऐसे ही इनकी जो है वो ऐसे झगड़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है खूनी एक आके जो है वो यहाँ पे महेशा को मार ही देता है साला। प्रेजेंट सीन में यहाँ पे हमें दिखता है कि जो है एमिलिया यहाँ पे एक्चुअली कहीं घायल हो जाती है या फिर वो मर चुकी होती है। फिर से पास्ट सीन जो है यहाँ पे जो है काया के पास जो एक बंदूक होती है, तो यहाँ पे जो है वो गाली दे के वो किलर को मारती है। लेकिन यहाँ पे किलर जैसे तैसे जो है वो बच के जो फिर से यहाँ पे आके जो है वो जो मरी हुई जो महेशा होती है उसको वो चाकू मारता है साला फिर से, पता नहीं क्यों। ये जो खूनी होता है वो रिपोर्टर को मार के जो है वो एक्चुअली यहाँ पे लॉयन, पैम एंड जेमी के पीछे भागता है साला। जिसके बाद जो है जेमी एंड उसकी जो मॉम है वो क्वांटम वाली वो जो चीज़ होती है वो घूमती है उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि टाइम मशीन उसके अंदर होता है। जैसे तैसे जो है वो इन तीनों के बीच हाथापाई हो जाता है, क्योंकि खूनी भी यहाँ पे चला आता है। पैम जैसे तैसे वो बाहर चली जाती है। हाथापाई जब होती है जामी और खूनी के बीच तो यहाँ पे उसका मास्क निकल जाता है। एंड ये जो है वो किस होता है साला। किस कहता है कि उसे थोड़ा सा मज़ा चाहिए होता है पॉडकास्ट को बनाने के लिए, इसलिए वो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट सीन में जो है एमिलिया ने जो है वो टाइम मशीन को ठीक कर दिया होगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे वो किस यहाँ पे आ चुका है पास्ट में साला। पास्ट सीन के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है जो नोट जो है वो पैम को नहीं मिला है। एंड यहाँ पे जो है केस जो है वो स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो यहाँ पे वो खून करने के लिए जो है पास्ट में ही चला आया है साला। लेकिन जेमी जो है वो नेल गन से जो है वो केस को मार देती है एंड यहाँ पे वो बटन दबा देती है, जिसके बाद जो है जेमी जो है वो प्रेजेंट सीन में चली आती है, यानी कि 2023 में आके जो है वो अपनी मॉम से मिलती है, एमिलिया से भी मिलती है। एंड यहाँ पे जो है जेमी जो है वो लॉयन से बात करती है जो कि एमिलिया की मॉम होती है वैसे। एंड 2023 में जो है जेमी को पता चलता है कि एक्चुअली उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम जिसका कारण जो है वो लॉयन बताती है कि तुमने जो है वो अपनी मॉम डैड को टपाटप करने के लिए मना किया था, लेकिन उसका नतीजा ये है वो लोग किए थे वैसे। तो यहीं पे ये कहानी जो है वो ख़त्म होती है। एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बहुत से वीडियोज़ यहीं पे आने वाले हैं। एंड यहीं पे जो है एंड सर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।